जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी परेशानी है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे हम कभी कभी किसी सफ़र पे जाते हैं तो कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है। ऐसे ही हमारी लाइफ भी है। लाइफ में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही आप धूप आती है तो आपको अजीब सी फीलिंग आती है, आपको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि कड़ी धूप होती है, गर्मी लगती है। और जैसे ही हल्की सी छाँव आती है तो आपको एक सुखद एहसास होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो लाइफ में भी ऐसा होता है, जब कभी हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जब अच्छा वक्त आता है तो बहुत खुश हो जाते हो, और जब फिर कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। बट संगत जी, हमें कभी परेशान नहीं होना है, हमें हिम्मत रखनी है, क्योंकि अच्छा वक्त भी नहीं रुकता है तो बुरा वक्त भी नहीं रुकता है। जैसे रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है, वैसे ही अगर वक्त थोड़ा कमज़ोर है तो अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। बस कमज़ोर वक्त जो है उसमें हमें कमज़ोर नहीं होना है, हमें अपनी हिम्मत ऐसे ही रखनी है जिससे कि उस वक्त को या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी, उसके लिए जो है उसको हम सॉल्व कर सकें। जय गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा फेज़ चल रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है और सच्चे मन से गुरु जी पर भरोसा रखना है। गुरु जी से अरदास करनी है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है, सत्संग सुनना है, जल प्रसाद लेना है और गुरु जी से कहना है कि गुरु जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ पता है, बस अपनी कृपा रखें, अपनी ब्लेसिंग्स दें जिससे हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएँ। और गुरु जी अपने भक्तों का कभी भी हाथ नहीं छोड़ते, वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए जो भी अच्छा होता है वो ज़रूर करते हैं। संगत जी, कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई कुछ कर नहीं रहा है, बट आपको सब्र करना है, क्योंकि सही वक्त आने पर देर हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि आपका वक्त वैसे ही थम जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको सब्र रखना है और सही वक्त आने पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, बट सही वक्त आने पर सब कुछ अच्छा होगा। ये एकदम सच है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो भूषण अंकल का सत्संग है। भूषण अंकल उदयपुर राजस्थान में रहते हैं और इन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है और उन्होंने बताया कि कैसे उनके माँ के स्वर्गवास होने के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और कैसे उन्होंने, जैसे ही गुरु जी से जुड़े, डे वन से गुरु जी ने उन पे कैसे कृपा की, इस बारे में उन्होंने बताया है। संगत जी, बहुत ध्यान से सत्संग सुनिएगा। और क्योंकि गुरु जी कहते हैं, सत्संग सुनना सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग शुरू होने से पहले आप सभी अपनी आंखें बंद करिए और एक बार गुरु जी का मंत्र सच्चे मन से बोलिए। चलिए, आप हमारे साथ बोलेंगे। आंखें बंद करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी सब पर अपनी कृपा करें। जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी आइए सुनते हैं भूषण अंकल का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आपका गुरु जी का अनंतम शुक्राना, पूरी संगत का भी अनंतम शुक्राना। मेरा नाम भूषण है, मैं 29 वर्ष का हूँ। मैं अपना आज गुरु जी के आशीर्वाद से दूसरी बार सत्संग शेयर कर रहा हूँ और गुरु जी जब भी मौका देते हैं सत्संग शेयर करने का, मैं रोज़ सोचता हूँ, मेरे को अपने आप अंदर से महसूस होने लगता है जब मैं सत्संग सुनता हूँ कि कमले तू भी अपना सत्संग शेयर कर। मैं जैसे ही अपना मोबाइल खोलता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ देखने के लिए, तो सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल होता है उसका सवाल का जवाब गुरु जी के वहाँ पे थंबनेल पे वीडियो में मेरे को मिल जाता है। तो इसीलिए आज गुरु जी ने बहुत वापस मेरे को शक्ति दी कि तू अपना सत्संग शेयर कर। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए गुरुजी और संगत जी, तो मुझे माफ़ करना, गुरुजी मेरे को माफ़ करना। मैं आपका मन सत्संग शुरू कर रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
देखिए, मैं गुरुजी से जुड़ता हूँ दिसंबर के महीने में 2022 में, जब मैं अपना इलाज कराने सोलन गया था आईएमडी सेंटर में। मेरे को एक बीमारी है संगत जी, जो कि एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसका पूरी दुनिया में कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे साथ क्या होता है कि मेरी माता जी का निधन हो जाता है और फिर उसके बाद मेरी हड्डी टूट जाती है, तो उसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे 9 महीने आ जाता हूँ। वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेरे को धीरे धीरे बढ़ तो रही थी मेरे शरीर में, पर मेरी माता जी के निधन में 2021 में हमारी माता जी का निधन हो जाता है, और मेरी हड्डी टूटने के पश्चात फिर हम बेड बेड पे जैसे ही आ जाते हैं, तो वो बीमारी पूरी तरीके से हमें जकड़ लेती है, जिसकी वजह से ना हम खुद से खड़े हो सकते हैं, ना चल सकते थे, ना कुछ भी नहीं। तो जैसे तैसे करके कहीं से पता करके मेरे पास फाइनेंशियल स्थिति भी नहीं है कि मैं अपना इलाज करा सकूं। तो क्या होता है कि गुरुजी के आने से पहले मैं किसी रिलेटिव के यहाँ 4 महीने रहता हूँ, फिर अपने मामा के यहाँ जाता हूँ। मतलब मेरे पिताजी के पास भी इतना वो नहीं है कि वो मुझे मेरा इलाज करा सके, तो मैं लोगों के यहाँ भटक रहा था, कभी उधर कभी इधर। फिर अपने ननियाल आया तो मेरे मामा जो हैं वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के बहाने अब मम्मी के जाने के बाद वो भी बदल गए, और वो मेरे साथ कुछ मामा जो हैं, मेरे 5 मामा हैं, जिन्हों कुछ व्यवहार बुरा करने लग गए। पर मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ उनका भी भला हो। उन्होंने जो कष्ट देना था दे दिया, कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी ने मेरी रक्षा करी। तो मैं एक दिन अचानक से अक्टूबर के महीने में 2022 में सोलन जाने का प्रोग्राम बनता है, और हम सोलन चले जाते हैं नवंबर के महीने में। तो नवंबर में जैसे ही हमारा कैंप शुरू होता है, तो मुझे फाइनेंशियल स्थिति का तो पहले से ही समझ में था कि बहुत परेशानी है, तो हम आगे कैसे करेंगे। तो ये कैंप पूरा 1 महीने का जब मैं कैंप लेता हूँ, तो वहाँ पे संगत जी मेरे को एक संगत मिलती है वहाँ पे, जो मेरी माता श्री बनी हुई हैं। उन्हें मैं अपनी मैडम भी कहता हूँ। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और गुरुजी के बेटा के तू जिस समस्या में है, देख शायद तेरे से गुरुजी जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी अब किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं, और यही सबसे बड़ा महादेव हैं वो। उनके बिना मतलब रोना आ जाता है कि यार देखा नहीं जाता किसी से कि अगर कोई दुखी है ना, तो बस गुरुजी आ गए हैं उसके लिए। बस गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी किसी को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। ये चीज़ महसूस होती है। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे पहली बार उनके साथ मेरे को बताया गुरुजी के बारे में। मैं गुरुजी के बारे में पता किया, मैंने थोड़ा बहुत सत्संग सुना, थोड़ा बहुत मंत्र जाप किया। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मैं उस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था, और मेरी धन्यवाद देता हूँ मैं दुर्गा माँ को। दुर्गा माता की वजह से मैं सोलन गया, सोलन से मेरे को माता श्री मिली, माता श्री से गुरुजी मिले। तो गुरुजी हर मतलब एक शब्द नहीं है उनके लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे किस संगत को जोड़ते हैं, उनका कब पता नहीं कैसे संगत उनसे जुड़ जाए, वो सिर्फ वो ही जानते हैं। तो उन्होंने मुझे जोड़ा, तो मेरे को वहाँ पे पहला पहला सत्संग मेरा वहीं से शुरू होता है। जब मैं वहाँ समस्या में था, मेरे पास 5,000, मेरे को वो रूम में रहना था, मेरे को डोरमेट्री में शिफ्ट कर रहे थे, तो मेरे पास 5,000 रुपये की दिक्कत आ रही थी। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, तो उसी टाइम गुरुजी ने एक किसी सज्जन व्यक्ति को भेज के, जिन्होंने 5,000 का डोनेशन करके मुझे वो कमरे में रहने की व्यवस्था करवा दी। उसके बाद जैसे ही मेरे जब महीना पूरा हो जाता है, तब मैं वहाँ से जैसे ही निकलता हूँ, तो आप मानेंगे नहीं ये कि एक संगत मिलती है मुझे, जो कि खुद गुरुजी की संगत थी, जिनसे हमने कैब की थी। उनके जो ड्राइवर साहब थे, वो गुरुजी की संगत है, वो अंकल जी। तो उन अंकल जी ने मेरे से पूछा कि आप कब से जुड़े हैं। मैंने कहा अभी ही दिसंबर में, जब हम अपने राजस्थान की तरफ आ रहे थे, हमने कहा कि हम गुरुजी से ऐसे ऐसे जुड़े हैं। तो वो बोले कि वाह भैया, आप हमारे साथ, आप हमारी संगत बन गए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो तो हमको स्टेशन तक छोड़े, पर वो बोले पैसे भी नहीं लूँगा मैं। पर नहीं, हमने कहा नहीं सर, आप अपनी मेहनत की कमाई मत रखिए, आप अपनी मेहनत की कमाई रखिए, और हम आपका मेहनत का कमाई नहीं खाएंगे। तो ये बात सुन के वो काफ़ी प्रसन्न हुए। और उन्होंने जहाँ पे हमको बीच में चाय रोकी, जब हम सोलन से अम्बाला की तरफ आ रहे थे, तो एक चाय पे रोका, और वो चाय खुद आप मानेंगे नहीं। देखिए गुरुजी कितना मेरे साथ सोलन से शुरू हो गए मेरे साथ में कि बेटा चल मैं हूँ तेरे साथ। उन्होंने मुझे जिस जगह चाय पिलवाई, वो भी खुद एक संगत थी अम्बाला में। अम्बाला से पहले वो खुद एक संगत थी जिनके यहाँ मैंने चाय पी।
और उनके यहाँ से चाय प्रसाद लेके मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस समय पूरी तरह से नहीं इन्वॉल्व था गुरुजी के साथ, बट फिर भी गुरुजी मेरे साथ डे वन से थे, जिससे मैं जुड़ा हूँ। वाह वाह गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है महाराज। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिविटी फील होता है। तो फिर गुरुजी बोल गुरुजी की संगत से हम चाय पी के फिर हम अपने स्टेशन पे आए। अब सबसे बड़ी समस्या थी मैं और मेरे पिताजी, जो कि हमारे पिताजी जो हैं 60 वर्ष के हैं, वो बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको ऑफिस से सस्पेंड कर दिया। इस सदमे में हमारी माता श्री का निधन हो जाता है और हमारा पैर का हड्डी टूट जाता है। तो हम एक साथ मुसीबत से घिरे हुए थे। तो गुरुजी को हम पे बहुत वो प्रेम और दया आई कि इन इन बंदों की मैं रक्षा करूंगा, और गुरुजी ने रक्षा के लिए आज तक हमारे साथ गुरुजी हैं। हे महाराज मेरे, आप पूरी दुनिया का सबका भला करो, जो भी लोग हैं कष्ट में उन सबका भला करो, सबका भला करो भगवान। और आप हमारे पास हमेशा रहो भगवान, आपका बहुत बहुत ज़रूरत है हमें। गुरुजी हर पल शुक्राना है महाराज, आपका हर पल शुक्राना, करोड़ों टाइम शुक्राना। तो फिर मेरे को ट्रेन पे चढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो मेरे पापा से मैं मेरे को तोक के बैठाना पड़ता है, तोक के खड़ा करना पड़ता है। मेरी ये कंडीशन है संगत जी, आज भी यही है। पर अब मैं थोड़ा थोड़ा पकड़ के वाकर से चलने लगा हूँ। मैं खुद बैठ जाता हूँ पर खुद खड़ा नहीं हो सकता। तो अभी देखिए, मैं अभी भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को पूर्ण रूप से सही कर दो महाराज, मेरी समस्या दूर कर दो महाराज। तो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी मेरे को महसूस होता है, मेरे को फील होता है कि गुरुजी मेरे को जल्दी ही सही करेंगे और गुरुजी मेरी बहुत मदद करेंगे। मुझे भरोसा है अपने गुरु पे। गुरु मेरा कभी मेरे को जहाँ ले जाएगा गुरु ही ले जाएगा, और गुरु मेरा मेरे हमेशा रक्षा करता है। तो आज संगत जी में ये है कि मैं आज भी अगर घर से बाथरूम तक भी जाता हूँ ना, तो मैं गुरु जी का नाम ले लेके जाता हूँ। बाथरूम में होता हूँ तब भी गुरु जी का नाम लेता हूँ। बाथरूम में मेरे को खड़ा करते हैं पापा, तब भी गुरु जी का नाम लेता हूँ। और बाथरूम से आता हूँ तब भी गुरु जी का नाम लेता हूँ। क्यों? मेरे को गिरने का बहुत डर लगता है। अगर मैं गिर गया तो उठाएगा कौन? तो मेरे गुरु जी जो होते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ, गुरु जी मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना, मेरे को गिरने से बचाना। मैं आज ही की बात बता रहा हूँ। आज जो तारीख है, कि आज के दिन मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को एकदम से लचक पड़ती है और मैं गिर जाता हूँ। तो मैं वॉकर पे ही गिरता हूँ, मैं ज़मीन पे नहीं गिरता। तो फिर पीछे से एकदम से पापा आके मुझे उठा लेते हैं। तो मेरी आज जान बच गई कि वो सब गुरु की मेहरबानी है। तो संगत जी मैं ये कह रहा था, तो मैं जैसे ही अपने ननियाल आता हूँ अम्बाला कैंट से, मैं बीच बीच में थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, मेरे को माफ़ी करना, क्योंकि मेरे को जो याद आ रहा है, जो मैं गुरुजी मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ गुरुजी अनंतम शुक्राना, और गलती हो तो माफ़ी करना। तो मैं फिर अपने ननियाल आता हूँ। तो ननियाल आने के बाद मेरे मामा जो हैं, वो मम्मी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा, कुछ मामा मेरे जो हैं वो मेरे साथ बदतमीजी व्यवहार बुरा करते हैं। मेरी मासी मेरे साथ बदतमीजी करती है, पर जैसे तैसे करके गुरुजी ने मेरे को वहाँ 4 महीने जैसे तैसे करके निकाल के बाहर निकाला वहाँ से। वो उन्होंने मेरा बहुत किया, उन्होंने मेरी जब माँ थी तब उन्होंने बहुत हेल्प की। पर अब मेरी माँ के जाने के बाद वो लोग एकदम से राक्षस की तरह, कह सकता हूँ मैं, इतने बुरे बन गए मेरे साथ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो कहनी नहीं चाहिए, पर जो भी है। पर मेरे गुरुजी जो हैं, मेरे पिता को गलत बोलते हैं, क्योंकि कोई पुत्र अपने पिता के लिए गलत नहीं सुन सकता। मेरे पिताजी भोले आदमी हैं, वो बहुत दुखी हैं, तो उनको उनको और कष्ट देना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो वो मेरे पिता को लेके बोलते हैं। तो फिर इसलिए मैं वहाँ से आ गया, गुरुजी ने वहाँ से मेरे को बाहर निकाला। मैं अपने पिताश्री के पास रह रहा हूँ अभी उदयपुर में। उदयपुर राजस्थान का मैं निवासी हूँ। तो मैं जब एक दिन सत्संग सुन रहा था, तो मैं जैसे ही उदयपुर आया, मैं जब अपने ननियाल था, मैं ननियाल में था, तब मेरे को गुरुजी ने पहली बार स्वप्न में दर्शन दिए। और उस स्वप्न दर्शन में मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को भूतों के सपने बहुत आते हैं। मेरे को भूत जैसे वो मेरे पे अटैक कर रहा है, वो एकदम से सामने आके मेरा गला पकड़ लेता है। तो एक दिन गुरुजी आ गए मेरे सामने। गुरुजी आए, मैं अपने कॉलेज के अंदर जाता हूँ पढ़ने, और वहाँ एक काली बिल्ली जो होती है, वो एक रूप ले लेती है। जो मुझे दिखा था, वो एक बिल्ली जो होती है, वो एक आत्मा कह लो, एक भूतनी कह लो, या चुड़ैल का रूप ले लेती है। वो मेरे को मारना चाहती थी। तो गुरुजी ने एकदम से मेरे पास आ गए गुरुजी, और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, चल पुत्र, बाहर चल, अपन चाय पी के आते हैं। गुरुजी टी शर्ट और एकदम बरमुंडा में थे, मेरे साथ बोले, ले ले पुत्र चल अपन बाहर चलते हैं। और वो जो उसका वो रूप था ना, वो एकदम से बिल्ली बन गया और वो गायब हो गई वहाँ से परमानेंटली। और वो दिन है और आज का दिन है, 4 महीने
6 महीने हो गए इस बात को। उसने आज तक कभी मेरे सपने में कोई भूतों वाला सपना नहीं आता मेरे पास। आज तक भी कोई एक सपना नहीं है जो भूतों का हो। तो इसीलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी अब ये मैं और कुछ संग और अपना सत्संग है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने किसी को 5 लाख रुपए दिए थे, तो अब वो देने से मना कर रहा है। हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करी। तो देखिए, मैं गुरुजी से रोता था कि मेरे 5 लाख दिलवा दो, तो जिससे मेरा इलाज हो जाए। गुरुजी से दिलवा, प्लीज़ दिलवा दो, हमारा इलाज हो जाए। वो पैसे खा के बैठा है 2.5 साल से। मेरी मम्मी की डेथ के बाद से ही पैसे वो रोक के बैठा है। हमें उससे मकान लेना था, पर वो मकान फाइनल नहीं हो पाया। हमारे पिताजी सस्पेंड थे, तो बैंक ने लोन नहीं दिया। तो वो पैसा देने को नाटक कर रहा था। तो देखिए, अब गुरुजी ने मेरे को इतने दिनों बाद, जब मैं इतनी प्रार्थना की, तो गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी। और एक जो उदयपुर में एक जज हैं, उनसे हमारी मुलाकात करवा दी, जो कि मेरे पापा के जो मामा हैं, उनकी बेटी भी जज है। तो उन्होंने उसका रेफरेंस देके कि उन जज से आप मिल लीजिए, वो आपकी हेल्प कराएंगे। तो इस ये सत्संग में इतना ही है कि उन्होंने एक आश्वासन दिया है, कल ही दिया है मुझे आश्वासन, कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैं इसके लिए शुक्राना करता हूं गुरु जी का। और इसके बाद जो आगे होगा वो मैं और आगे शेयर करूंगा। अभी तक जो हुआ है वो गुरु जी के आशीर्वाद से यहाँ तक हुआ है, पर एक रास्ता खोला है गुरु जी ने। महाराज अनंतम शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना भगवान। अब मैं अपना लॉकेट के बारे में बताता हूँ, कैसे गुरु जी ने हमारे कष्ट काटे। देखिए, मैं जब उदयपुर आया अपने पापा के पास में, तो मैंने देखा कि यार मुझे लॉकेट की बहुत ज़रूरत है। मैंने एक तस्वीर मंगाई थी गुरुजी की, पर वो पेड तस्वीर थी। क्यों, मुझे उस समय नहीं पता था कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो कोई पैसा नहीं मांगती है। पर कुछ ऐसे आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग हैं कि पैसा लेके चीज़ें बेचते हैं। तो ये बहुत गलत है। तो इस चीज़ में गुरुजी ने आ, ये चीज़ कही, और कि आपको मैं है ना। तो फिर मुझे लॉकेट मिल गया, जैसे तैसे करके। कहीं से भी एक संगत ने मुझे लॉकेट भेजा। और वो पापा पापा हमारे बड़े मंदिर गए थे, तो बड़े मंदिर गए थे तो उनको वहाँ पे कहीं लॉकेट नहीं मिल रहा था, तो उनको एकदम से लॉकेट मिल गया। उन्होंने अंदर की संगत जी को बोला, अंदर के जो वहाँ पे जो वहाँ की संगत है, उन्होंने बहुत हेल्प करी और पापा को एक लॉकेट ला के दे दिया। अब वो पापा जब हमारे घर लाए वो लॉकेट और जल प्रसाद, तो सेवादार अंकल ने जो लॉकेट दिया था, तो पापा जब जल प्रसाद घर पे लाए, तो वो लॉकेट जो है पहनते ही 3-4 दिन नहीं, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में वो लॉकेट टूट गया। तो वो उसका हुक निकल गया था। फिर वो लॉकेट वापस गिरा, वापस गिर के वो उसकी जो तस्वीर समेत वो बाहर आ गया। तब हमें लगा कि यार गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा है उस दिन। और बहुत फिर मैंने एक और संगत जी ने बोला कि आपको मैंने एक संगत जी से पूछा कि हमारा लॉकेट टूट गया है, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने मुझे ब्रेसलेट और 2 ब्रेसलेट और वो गुरु जी का स्वरूप भेजा। और तो फिर जो एक ब्रेसलेट मैंने पहना रखा, एक ब्रेसलेट मेरे पापा को पहनाया। तो पापा को जब मैंने ब्रेसलेट पहनाया, और वो जिस आदमी ने हमारे 5 लाख रुपए रोक रखे हैं, तब हम वहाँ पे पुलिस थाने में उस दिन गए थे उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाने। और उसी दिन पापा का वो ब्रेसलेट टूट गया, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी। तो उसी दिन जैसे ही हम पुलिस थाने से बाहर निकले, तब उसी दिन वो लॉकेट टूट गया। तो फिर हमको महसूस हो गया कि गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। और मैं इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही मेरा सत्संग था। मैं आगे और भी शेयर करूँगा। जाते जाते भगवान, मेरे से कोई गलती हुई हो संगत जी, मुझे माफ़ करें। मैं अपना मंत्र जाप करके इसको संपूर्ण करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।